Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 2.13. आज अजीज़ तलबा और तलबात आज एक्सरसाइज हम 2.13 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ बच्चों क्यूब फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यूब फाइंड करना है बच्चों। आपको सिर्फ क्यूब के फार्मूले बता दूंगा बच्चों, तो बिल्कुल पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्यूब का फार्मूला हम याद कर लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज हमें समझ आ जाएगी बच्चों। ठीक है, क्यूब के दो फार्मूले हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं पहले। एक है a प्लस बी होल क्यूब, क्यूब 3 को बोलते हैं बच्चों। a प्लस बी होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में फिर a प्लस बी और प्लस बी क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब किसकी गुला है? a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब। एक फार्मूला ये है। a माइनस बी होल क्यूब सब जगह माइनस आएगा, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब बच्चों। ये दो फार्मूले आपने सबसे पहले याद करने हैं, तो क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट जो हमारा है x प्लस 4, अब इसका हमने क्यूब लेना है। हम लिखेंगे x प्लस 4 का ये लगा देंगे क्यूब बच्चों। x प्लस 4 का क्यूब किसकी इक्वल है? अब प्लस वाला फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल क्यूब, ये वाला फार्मूला लगेगा a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब। पहले हम ब्रैकेट्स लगाओ बच्चों, इसको ऐसे बोलें a क्यूब प्लस 3, इस तरह बोलें आप a b इंटू a प्लस बी का क्यूब बच्चों। ठीक है, आपने इस तरह बोलना है और साथ साथ आपने ब्रैकेट लगाते जाना है। a से मुराद बच्चों x है, ये होगा a क्यूब प्लस 3a से मुराद बच्चों x है, b से मुराद 4, फिर a b और b से मुराद फिर बच्चों ये हो गया a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी का क्यूब हो गया बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x का क्यूब कितना होता है? x का क्यूब x की पावर 3 हो जाएगा प्लस 3 4 जार बच्चों, इनको पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 4 जार 12, x हमने ऐसे लिख देना है और ये ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे x प्लस 4 का क्यूब बच्चों। जिसका क्यूब लेना होता है उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। 4 का क्यूब है तो 4 मल्टीप्लाई 4 4 दा 16 4 दा 64 प्लस 64 होगा। 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। अब बच्चों एक स्टेप और भी हो जाएगा, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कह देंगे x क्यूब 12x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये जाएगा 12x स्क्वायर। 12x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 12 4 दा 48x और प्लस 64 ऐसे लिख देंगे बच्चों। ठीक है, इस 12x को दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूले को ध्यान से देखना है आपने और बाकी आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट बच्चों। सेकेंड पार्ट है 2m प्लस 1। 2m प्लस 1, इसका भी बच्चों हमने लेना है क्यूब, तो हम यहाँ लिखेंगे 2m प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस वाला फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब किसकी इक्वल है? आप बोलें a क्यूब प्लस 3ab इंटू, ठीक है, 3ab इंटू a प्लस b और प्लस b का होल क्यूब हो गया बच्चों। a से मुराद क्या है बच्चों? 2m। a क्यूब प्लस 3, a से मुराद 2m, b से मुराद बच्चों 1 है, फिर a से मुराद 2m, b से मुराद 1 और b से मुराद 1। a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b और प्लस b का क्यूब। ठीक है, ये a है, ये b है। अब 2m का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा? 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो बच्चों, 3 टाइम 2 और 2 2 जार 4 4 जार 8। ठीक है, 8m की पावर 3, ये दोनों का क्यूब है ना। 2 का क्यूब 8 हो गया और m का क्यूब m3 हो गया, प्लस इनको मल्टीप्लाई करो 3 2 जार 6m, 3 2 जार 6 6 1 जार 6m आ गया बच्चों। बाहर इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना होता है जो बच्चों, ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ है ना, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। 6m हो गया और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? 2m प्लस 1 का क्यूब बच्चों। 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम 1 1 जार 1, फिर 1 1 जार 1 ही आएगा। अब इनको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह पहले किया, 8m क्यूब प्लस 6 2 जार 12m स्क्वायर, 1 m1 और m1 m2 प्लस 6m को 1 से करेंगे तो 6m प्लस 1। ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है, बिल्कुल सिर्फ फार्मूले का आपने ध्यान रखना है, बाकी सब इजी हैं। a माइनस 2b बच्चों, a माइनस 2b।
a माइनस 2b बच्चों। अब यहाँ पे भी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, हम यहाँ लिखेंगे a, इसका भी क्यूब फाइंड करना है, a माइनस 2b का होल क्यूब। यहाँ बच्चों नेगेटिव आ गया ना साइन नेगेटिव का, तो नेगेटिव वाला फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b और माइनस b का क्यूब हो जाएगा बच्चों। a से मुराद a है, इधर भी a, और b से मुराद 2b, ठीक है। ये माइनस जो फार्मूले का सिर्फ b की वैल्यू 2b है, फिर a से मुराद a, b से मुराद 2b और यहाँ पे 2b। a का क्यूब ये हो जाएगा a की पावर 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 ab और ब्रैकेट में a माइनस 2b, माइनस 2 का क्यूब हो गया बच्चों 8 और b का b क्यूब हो गया। अब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे a क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका कुछ है तो 1 होता है, 6 1 6, a और a की पावर 2 और b हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस और माइनस बच्चों प्लस, 6 2 12, a ऐसे लिखेंगे और b और b की पावर 2, माइनस 8b 3 बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ये हमारे पास माइनस फाइनल आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है बच्चों 5x माइनस 1, 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 बच्चों, इसका भी हमने क्यूब ही लेना है। 5x माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू माइनस वाला फार्मूला a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b और माइनस b का क्यूब। a से मुराद 5x, इधर भी a है 5x, और b से मुराद बच्चों 1, फिर a माइनस b, a से मुराद 5x, b से मुराद 1 और b से मुराद 1 हो गया बच्चों। 5 का क्यूब 5 को 3 तो मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 5 5 तो 25 5 125 x क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करो माइनस 15x, ठीक है, 3 5 15 51 15x, और ये ऐसे लिख दो 5x माइनस 1 और माइनस 1 का क्यूब 1 हो गया बच्चों। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 125x क्यूब माइनस 15 5 75x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 15x माइनस 1। ये बच्चों हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 2a प्लस b, 2a और प्लस b बच्चों। अब हमने इसका क्यूब लेना है, 2a प्लस b का होल क्यूब, वही फार्मूला प्लस वाला फार्मूला, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b और प्लस b का होल क्यूब बच्चों, ठीक है। a से मुराद क्या है 2a, इधर भी a इधर भी a, यहाँ b आएगा, b से मुराद बच्चों क्या है b, ये हमारा पूरा a होगा, ये हमारा पूरा b होगा, ये a और ये b और ये हमारा b हो गया बच्चों। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, a का a क्यूब प्लस 3 2 6ab और ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस b और प्लस b का होल क्यूब आ गया बच्चों। अब इसको लिखेंगे 8a क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 6 2 12, a और a स्क्वायर और b प्लस 6a ऐसे और b स्क्वायर और प्लस b का क्यूब आ गया बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट था बच्चों। सिक्स पार्ट है 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 बच्चों, 3x प्लस 10। अब बच्चों हमने इसका क्यूब लेना है, 3x प्लस 10 का क्यूब लेना है, तो 3x प्लस 10 का होल क्यूब इज इक्वल टू बच्चों वही फार्मूला a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b और प्लस b का होल क्यूब। a से मुराद बच्चों क्या है 3x, यहाँ भी 3x, और b से मुराद बच्चों 10, फिर a से मुराद 3x, b से मुराद 10 और ये 10 हो गए बच्चों। अब 3 का क्यूब लेना है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 3 और 3 बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 9 से 27 x क्यूब, 3 3 9 9 10 90, ठीक है बच्चों। हम इन तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करते हैं, इन सारों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, 90x हो जाएगा, 90x
और ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस 10 और 10 का क्यूब है बच्चों, 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये 1000 आ जाएगा, ये आएगा 1000। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 27x क्यूब और 90 को 3 से करेंगे बच्चों, 93 270 x और x स्क्वायर हो गया बच्चों, प्लस 90 10 900x, 93 900x और प्लस 1000 हमने ऐसे ही लिख देना बच्चों। ये था हमारा 6th पार्ट था बच्चों। 7th पार्ट बच्चों, 7th पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे बच्चों। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट है बच्चों 7th पार्ट है 2m प्लस 3n, 2m प्लस 3n, इसका भी हमने क्यूब लेना है उसी तरह, 2m प्लस 3n का होल क्यूब हो जाएगा बच्चों a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b और प्लस b का होल क्यूब आ गया बच्चों। a से मुराद क्या है 2m, ठीक है, यहाँ भी a से मुराद 2m और b से मुराद बच्चों 3n, a से मुराद 2m, b से मुराद 3n और यहाँ पे भी 3n हो गया बच्चों। अब 2 का क्यूब लेंगे, 2 को 3 मल्टीप्लाई, 2 2 2 8 m की पावर 3 प्लस 3 2 6 6 3 18, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है 18 mn और ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों 2m प्लस 3n और 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों 27 n की पावर 3 हो गया बच्चों, 8 m की पावर 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 18 2 36 m और m की पावर 2 और n प्लस 18 3 54 m ऐसे और n स्क्वायर और प्लस 27 n3 बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों 7th पार्ट था। 8th पार्ट है 4 माइनस 3a, 4 माइनस 3a बच्चों। अब 4 माइनस 3a इसका भी हमने क्यूब लेना है, 4 माइनस 3a का होल क्यूब, फॉर्मूला a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b और माइनस b का होल क्यूब आ गया बच्चों। a से मुराद क्या है 4, b से मुराद 3a, a से मुराद 4, b से मुराद 3a और b से मुराद 3a। 4 का क्यूब 64, 3 4 12, 12 3 36, 36a, अंदर ये लिखेंगे 4 माइनस 3a, 3 का क्यूब हो गया 27 और a का a क्यूब हो गया बच्चों। 64 माइनस 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 144, a माइनस और माइनस बच्चों प्लस हो गया, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 108, 3 0 9 110, 108 a और a स्क्वायर हो गया बच्चों और माइनस 27 a क्यूब बच्चों। हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों 8th पार्ट था। 9th पार्ट है 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y, सेम इसका भी क्यूब लेना है बच्चों, 3x प्लस 3y का होल क्यूब, फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b और प्लस b का होल क्यूब। a से मुराद 3x, इधर भी a है, b से मुराद 3y, ये a है, ये b है, ये हमारे पास b है बच्चों। 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, xy और अंदर ऐसे लिख देंगे 3x प्लस 3 का क्यूब 27y क्यूब, इसको ऐसे करेंगे 27x क्यूब और 27 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 3 81 हो गया, x और x2 और y ऐसे, फिर 27 3 81, x ऐसे और y की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 27 y क्यूब हो गया बच्चों, प्लस 27 y क्यूब।
10th पार्ट है 7 + 2b, 7 + 2b बच्चों। अब इसका भी हमने क्यूब लेना है, 7 + 2b का होल, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों a³ + 3ab इंटू a + b का क्यूब। a से मुराद बच्चों 7, a से मुराद 7, b से मुराद 2b, यहाँ a से मुराद 7, b से मुराद 2b, b से मुराद यहाँ पे 2b। अब 7 का क्यूब लेना है बच्चों, 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 7 7 और 7, 7 7 49 और 49 को 7 से करेंगे, 7 9 63, 7 4 28 और 6 34, 343 आ जाएगा बच्चों। प्लस 7 3 21, 21 2 42, 42b और अंदर ऐसे लिखेंगे 7 + 2b, 2 का क्यूब 8b³। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 343, 42 को 7 से करेंगे बच्चों, 7 2 14, 4 1 कैरी, 7 4 28 और 129, 294b और 42 2 2 4, 4 2 8, 84b और b की पावर 2 और प्लस 8b³ बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास 10th पार्ट था बच्चों। 11th पार्ट है 4x - 2y, 4x - 2y, ये हो जाएगा 4x - 2y का होल क्यूब, माइनस है बच्चों ये a³ - 3ab इंटू a - b का होल क्यूब। यहाँ बच्चों a से मुराद है 4x, b से मुराद है 2y, फिर a से मुराद 4x, b से मुराद 2y और इधर भी 2y। 4 का क्यूब 4 4 4 64 x³ माइनस 4 3 12, 12 2 24 xy और अंदर ऐसे लिखेंगे 4x - 2y - 8y³ बच्चों। ये हो जाएगा 64x³। 24 को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 आ गया, 96x और x की 2y माइनस और माइनस प्लस 24 2 48 xy² और -8y³ बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों 11th पार्ट था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 12th पार्ट है 5m + 4n, 5m + 4n बच्चों। इसका हमने क्यूब लेना है, 5m + 4n का होल क्यूब, a³ + 3ab इंटू a + b का होल क्यूब। a से मुराद 5m, इधर भी 5m, b से मुराद 4n, यहाँ a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है। 5 का क्यूब होता है बच्चों 125, 5 5 5 3 दफ़ा करेंगे ना, m³, 3 5 15, 15 4 60 mn, 5m + 4 और 4 का क्यूब होता है 64n3, 125 m3, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 300 m और m² n प्लस 60 को 4 से करेंगे 240 m और n² और प्लस 64 n³ प्लस 64 n³। ये हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इफ x + 1/x = 8, यहाँ वैल्यू गिवन है बच्चों, x + 1/x की वैल्यू 8 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है बच्चों। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x³ + 1/x³, x³ और 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। यहाँ से आपने ध्यान में रखना होगा कि ये x है और ये x³ है, हम इसका क्यूब लेंगे तो तब वैल्यू इसकी आएगी बच्चों। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको समझ आएगा कि कैसे करना है बच्चों, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है x + 1/x = 8, सोल्यूशन हम बच्चों लिखेंगे x + 1/x = 8। अब देखो ये x है, ये x है और हमने वैल्यू निकाली है x³ की वैल्यू निकालनी है, x3 को क्यूब बोलते हैं ना, इसका मतलब है कि हमने क्यूब ले लेना है बोथ साइड पे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ठीक है बच्चों। क्यूब लेंगे तो तब क्यूब की वैल्यू आएगी ना, हम
ये देखो इसका भी हम क्यूब ले लेंगे यहाँ इस साइड पे, और हमने बच्चों इस साइड पे भी इसका भी क्यूब ले लेना बच्चों, ठीक हो गया। अब फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब आपने पढ़ा है ना यहाँ पे पीछे, ए क्यूब प्लस 3 बी इंटू ए प्लस बी और प्लस बी का क्यूब, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला इसके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 का क्यूब, 8 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 और 8 8 8 द 64, 64 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 द 32, 3 कैरी, 8 6 द 48 और 5 5 1 2, 512 आ गया बच्चों। क्या आया ये 512 आ गया बच्चों। अब हमने ए से मुराद क्या, यहाँ बच्चों x है, ए क्यूब, यहाँ पे भी a है, b से मुराद बच्चों 1/x, a से मुराद x और b से मुराद 1/x, ठीक है। यहाँ पे डाली वैल्यू, a क्यूब प्लस 3 b इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस ये और ये बच्चों कट गया, प्लस 3 रह गया। और बच्चों हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये देखो इसकी वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू 8 है बच्चों। अब हम x प्लस 1/x की जगह हम 8 लिखेंगे बच्चों, इसकी जगह हमने क्या लिख देना है 8, इसकी जगह 8 आ गया बच्चों, ये और ये कट गया, प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 512, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3 8 द 24 प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 512। बच्चों इस 24 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, इधर आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 512 माइनस 24। बच्चों 512 में से 24 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 4 गए 8, यहाँ रहेगा 0, कैरी लेंगे 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 488 बच्चों। इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, बिल्कुल हमने उसी मेथड से सॉल्व किया जिस तरह हमने ऊपर सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बच्चों, यहाँ x माइनस 1/x की वैल्यू है और ये भी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब की, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, फाइंड वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बच्चों। x क्यूब माइनस 1/x की हमने क्यूब की हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बिल्कुल उसी तरह हम स्टार्ट यहां से लेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब देखो x है, ये x क्यूब है, वही करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ये करेंगे x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का होल क्यूब, बोथ साइड का क्यूब लेंगे। अब बच्चों माइनस वाला फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस माइनस है ना, तो सब माइनस आएगा, a माइनस b और माइनस b का होल क्यूब, और इधर 3 का क्यूब, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 3 27 आएगा। a से मुराद x और b से मुराद 1/x, x b से मुराद 1/x, ठीक है। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस ये और ये कट गया बच्चों 3, और x माइनस 1/x बच्चों, इसकी हमने वैल्यू पुट कर देनी है, इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है, कितनी है 3 है बच्चों, इसकी जगह आ जाएगा 3, ये 3 तो ये वाला है, और इसकी जगह लिख देंगे 3 माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3 3 9 माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27, और बच्चों में माइनस 9 जब दूसरी तरफ जाएगा बच्चों तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 प्लस 9, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 36 आ गया बच्चों। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। सेम इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, if x plus 1/x is equal to 7, find value of x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। सेम उसी तरह
हम लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। बच्चों इसका भी हमें क्यूब ले लेना है और इसका भी हमने क्यूब ले लेना बच्चों, ठीक है। क्यूब का फार्मूला है, आप फार्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 7 7 और 7 7 7 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 और 6 43 और 28 और 34, 7 9 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28 और 6 34, 343। यहाँ बच्चों a से मुराद x और a से मुराद x, b से मुराद 1/x, x 1/x 1/, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस ये और ये कट गया बच्चों, 3 बच गया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास बच्चों 7, ठीक है। इसकी जगह हमने लिख देना है 7 प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 343, x क्यूब प्लस 7 3 21 प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 343 बच्चों। अब 21 को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 343 माइनस 21, 343 माइनस 21, 3 में से 1 गए 2, ये आएगा बच्चों 220, ये आएगा 300 बच्चों 22 आ गया फाइनल आंसर। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 322 फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 4 बच्चों इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर स्टार लगा लें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप स्टार लगा लें बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, फाइंड वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। सोल्यूशन पे चलते हैं, हम लिखेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, टेकिंग क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। हम इसका भी क्यूब ले लेंगे बच्चों ऐसे, और इसका भी ले लेंगे। क्यों, हमने क्यूब फाइंड करना है। a माइनस बी हो जाएगा a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, और माइनस b का 2 का क्यूब बच्चों 8 होता है। a से मुराद x, यहाँ a से मुराद x, b से मुराद 1/x, a से मुराद x, b से मुराद 1/x, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस ये और ये कट गया 3, और x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है बच्चों, इसकी वैल्यू है बच्चों 2, तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 8, x क्यूब माइनस 6 माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 8। अब बच्चों 6 को हमने राइट साइड पे लेके जाना है, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 8, और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 14 बच्चों। इस पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग फार्मूला। अब बच्चों हमने इनका क्यूब निकालना है फार्मूला यूज करके बच्चों, इनका हमने क्यूब निकालना है और फार्मूला यूज करके, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों। फाइंड क्यूब बाय यूजिंग फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड क्यूब बाय यूजिंग फार्मूला। अब बच्चों फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन है 13, फर्स्ट वैल्यू गिवन है 13 बच्चों। अब 13 बच्चों एक है ना, ठीक है। अब हमने निकालना है 13 का क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, हमने 13 का क्यूब निकालना है बच्चों, ठीक है। अब फार्मूला बनाना है ना, फार्मूला लगाना है, तो इसलिए इसको हम 2 वैल्यूज़ बनाएंगे बच्चों। ये एक वैल्यू हम इसको लिखेंगे 10 + 3 का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। 10 + 3 का होल क्यूब बना लेंगे तो ये हमारे पास 2 वैल्यू बन जाएगी। अब हमारे पास इसका ये फार्मूला बन जाएगा a + b होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब + 3ab इंटू a + b,
और प्लस बी का होल क्यूब आ गया बच्चों। ए से मुराद बच्चों 10, ए से मुराद 10 और बी से मुराद 3, 10 और इधर 3, ये हो जाएगा 3। 10 का क्यूब बच्चों 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 10, ये 1000 आ जाएगा। 3 10 30, 33 ठीक है 90। ये बच्चों हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट स्टार्ट वाले तीनों को, तो हमारे पास 90 आ गया। इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई किया, 90 आ गया बच्चों। और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 10 + 3 13, 3 का क्यूब हो गया बच्चों 27। ये 1000 प्लस 30 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 3 9 27, 1 0 1 9 9 0 11 70 प्लस 27 बच्चों। इन सबको हम ऐड कर देंगे, ये हो गया 1000, 1 1 2 7 और फिर है 27, 7 और 7 14, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 1 और 2 बच्चों। फाइनल आंसर आया ये बच्चों 1000 है, 1170 है और ये 27 को ऐड करेंगे, 7 और 7 और 2 9 और 1 और 1 2 2197 बच्चों। इसका फाइनल आंसर आएगा 2197 बच्चों। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट था बच्चों। इसको एक वैल्यू थी, इसको दो वैल्यू बना के हमने फार्मूला लगा लिया बच्चों। सेकंड वैल्यू बच्चों 103 बच्चों। अब इसका भी हमने क्यूब निकालना है, तो हम इसको लिखेंगे 103 का क्यूब। फार्मूला लगाना है तो इसको टू वैल्यूज बनाएंगे, 100 + 3, ठीक है बच्चों। 100 + 3 का क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब + 3ab इंटू a + b का क्यूब होगा। a से मुराद बच्चों 100, a से मुराद 100, b से मुराद 3, 100, b से मुराद 3 और b से मुराद 3 हो गया बच्चों। 100 का जब क्यूब लेंगे 1 के साथ 6 जीरो आ जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 जीरो जो हैं 6 आ जाएंगे, 3 3 9 और 9 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इन सारों का आंसर आएगा 900 और इन दोनों को ऐड करेंगे 103 आ गया और 3 का क्यूब बच्चों 27 आ गया बच्चों। 1 के साथ 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 9 3 27, 9 1 9, ठीक है। और ये 2 जीरो और आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 103 को बच्चों 9 से, तो ये आ जाएगा 92700 और प्लस 27। इन सबको बच्चों हमने ऐड कर देना है, 1 के साथ 6 जीरो है, देखो 1 1 2 3 4 5 6 और ये है 007 2 9 और यहाँ पे आया बच्चों 27। हम इनको ऐड कर देंगे सारों को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 727 2910 10922727 10922727 बच्चों। ये फाइनल आंसर आएगा 10922727 बच्चों। हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। लास्ट पार्ट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर आप स्टार भी लगा लें और इसको ध्यान से और अच्छी तरह समझना बच्चों, ठीक है। 0.99 का क्यूब लेना बच्चों, 0.99 का क्यूब लेना। हम लिखेंगे 0.99 का क्यूब। इसको बच्चों जब करेंगे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम करेंगे 1 - 0.01, ठीक है। 1 में से 0.01 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.99 आता है बच्चों। अब फार्मूला बनेगा a - b होल क्यूब, a क्यूब - 3ab इंटू a - b और -b का क्यूब। a से मुराद 1 और b से मुराद बच्चों 0.01, a से मुराद 1, b से मुराद 0.01, ठीक है, 0.01 हो गया। 1 का क्यूब बच्चों 1 होता है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.03 इंटू इन दोनों को बच्चों माइनस करेंगे तो 0.99 आ जाएगा। इसको 0.01 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 0.01 0.01 0.01, ये आंसर आएगा 0.000001। यह आएगा 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 0.0297 माइनस ये ऐसे लिखने 0.000001। पहले 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0.970299 बच्चों। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.13। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।